गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर आशीष जॉली। और आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ टॉपिक रोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथड। जैसा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, और आज भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एंड देन मेरा मेन जो लेक्चर का आज फोकस रहेगा आपका वो ये रहेगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्या रोल है बेसिकली इसके अंदर, क्योंकि आपकी लास्ट यूनिट में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टॉपिक हमारा कवर अप करना रह गया था। तो मैं ये पावर पॉइंट के मीडियम को यूज़ करते हुए आप लोगों के साथ उसमें शेयर करना चाहता हूँ। सो थोड़ा सा देख लें कि व्हाट आर द सॉफ्टवेयर के साथ जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। जैसे इनकरेक्ट कैलकुलेशन होती है सॉफ्टवेयर के साथ, हमें प्रॉब्लम जो फेस करने को मिलती हैं। इनकरेक्ट डाटा एडिट्स एंड इनफेक्टिव डाटा एडिट्स होता है। इनकरेक्ट मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा हो जाता है। डाटा सर्चेज दैट यील्ड्स इनकरेक्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं। इनकरेक्ट कोडिंग हो जाती है। इनएडिक्वेट सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस हमें मिलती है। कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग डाटा कई बार होता है हमारे पास। सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी बाय एंड यूज़र एंड ऑब्सोल्यूट सॉफ्टवेयर कई बार हो जाते हैं। अनरिलायबल रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इनएडिक्वेट सपोर्ट ऑफ बिजनेस नीड्स होता है। इनकरेक्ट और इनएडिक्वेट इंटरफेसेस विद अदर सिस्टम्स के साथ जो इंटरफेसिंग होती है वो कभी कभार इनकरेक्ट और है ना प्रॉपर एडिक्वेट नहीं होती। देन इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस एंड सम सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। एंड देन इनकरेक्ट ऑफ फाइट हैंडिंग। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमें आज की डेट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ देखने को मिलती हैं। नो कम टू द पॉइंट, जो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली है क्या। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम शेयर कर चुके हैं पहले भी। जैसे इंसेप्शन, देन इट इज़ रिक्वायरमेंट्स एंड देन डिज़ाइन, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग, देन रिलीज जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। एंड देन द लास्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन द मेंटेनेंस फेज विल स्टार्ट। सो दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथड। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इंसेप्शन फेज़ में स्टेज में बेसिकली क्या करते हैं, इसमें जो पहला स्टेप रहता है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो उसका प्रपोजल पहले बनाया जाता है। किसी कंपनी में मान लो कोई यूज़र है, एंड यूज़र है, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर है, कस्टमर है, डेवलप करना चाहता है तो पहले प्रपोजल बनेगा उसका कि बेसिकली वो क्या काम करना चाहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं। प्रपोजल उसको बोलेंगे। रिक्वेस्ट और प्रपोजल, वो अपने सीनियर को एक प्रपोजल देगा रिक्वेस्ट की फॉर्म में कि भाई ये काम हम करवाना चाहते हैं। देन प्रपोजल तैयार होगा, उसका सबमिट होगा, नेगोशिएशंस होंगी, देन उस प्रपोजल पे डिस्कशंस वगैरह, कुछ करेक्शन वगैरह जो करनी है। देन लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, सम कंपनीज में डू दिस अलॉन्ग विद द फिजिबिलिटी स्टडी के साथ करते हैं टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज करेक्ट बिफोर साइनिंग। लेटर ऑफ इंटेंट एक कहा जाता है, इसमें एक फिजिबिलिटी स्टडी भी फेज आएगी, स्टडी की डिस्कस की जाती है, जिसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि पॉसिबिलिटी क्या है, जो काम आप करने को कह रहे हो या सॉफ्टवेयर डेवलप करने को कह रहे हो उसकी हमें पॉसिबिलिटी क्या, फिजिबिलिटी क्या है, तो उसकी स्टडी प्रॉपर की जाती है। यह भी आप आगे डिस्कस करेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी भी तीन टाइप की होती है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक फिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं ना, बिहेवियरल फिजिबिलिटी हो जाती है। तो कई टाइप की फिजिबिलिटी स्टडीज़ हो जाती हैं, वो बेसिकली डिस्कस की जाती हैं इसके अंदर। एंड देन एक कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया जाता है जो हम डेवलपर के साथ डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन किया जाता है। देन आता है रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स जब डिस्कस होंगी डेवलपर के साथ तो वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक यूआरएस होता है, एक एसआरएस होता है। ठीक है, यूआरएस जो होता है वो आपका होता है यूज़र रिक्वायरमेंट्स specification. This document will describe in detail about what is expected out of the software product from the user's perspective कि यूज़र बेसिकली क्या चाहता है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं यूआरएस। द वर्डिंग्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट विल बी इन द सेम टोन दैट ऑफ द, जैसा यूज़र कह रहा है, जैसा यूज़र चाह रहा है, एग्जैक्टली उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसको बेसिकली कहा जाता है यूआरएस और यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। देन आ जाता है एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या है, टीम ऑफ बिजनेस एनालिस्ट हु आर हैविंग अ वेरी गुड डोमाइन और फंक्शनल एक्सपर्टाइज विल गो टू द क्लाइंट प्लेस एंड get to know the activities that are to be automated and prepare a document based on URS and is called SRS। बेसिकली जो URS तैयार होकर उनको मिला है, जो यूज़र का पर्सपेक्टिव उनके पास आया है, वो फिर क्लाइंट के साथ डिस्कस करके एक प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट की शेप देते हैं जिसे एसआरएस कहा जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका था। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट बिकॉज एवरी पेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज मस्ट बी साइंड बाय द डेवलपर एंड द कस्टमर, ताकि लेटर स्टेज के ऊपर जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो, सॉफ्टवेयर डिलीवर हो, अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स रेज होते हैं तो उसको कोर्ट में लीगली चैलेंज किया जा सके कि भाई कस्टमर कह सकता है कि मैंने ये चीज़ आपको कही थी या रिक्वायरमेंट में ये कहा था और आपने ये मुझे चीज़ नहीं दी, ऐसा करके दिया है।
तो वो डिस्प्यूट लेटर स्टेज पे अगर कोई होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली इसको लिया जाता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसके दो काम होते हैं। तो मैंने ये लीगली जो आपको बताया डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है एज एविडेंस इस चीज़ को कि हमारी क्या मंशा थी या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। और दूसरा टेस्टिंग टीम के लिए भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल होता है कि जब टेस्टर होता है वो एसआरएस को सामने रखकर टेस्टिंग को बेसिकली करता है, जिससे उसको ये हो कि यूज़र ने जो चीज़ चाहा थी, एक तो टेस्टिंग में दो चीज़ें टेस्ट होती हैं, एक तो जो यूज़र चाह रहा था वो हमने डिज़ाइन किया या नहीं किया वो एसआरएस से कंफर्म हो जाता है, और दूसरा टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एसआरएस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद डिज़ाइन आ जाता है। मैंने डिज़ाइन में आपको बताया दो टाइप के डिज़ाइन होते हैं, एक हाई लेवल डिज़ाइन होता है, एक लो लेवल डिज़ाइन कहा जाता है। हाई लेवल में बेसिकली क्या रहता है, लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच मॉड्यूल। कौन कौन से मॉड्यूल्स बेसिकली उसके सॉफ्टवेयर में हम डिज़ाइन करेंगे उसकी पूरी लिस्टिंग रहती है, एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच एंड एवरी मॉड्यूल। देन ब्रीफ फंक्शनलिटी ऑफ ईच मॉड्यूल, हर फंक्शन क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा वो डिस्कशन रहेगी। देन इंटरफेस रिलेशनशिप अमंग द मॉड्यूल्स, उनके साथ क्या रिलेशनशिप रहेगी हर एक मॉड्यूल के दूसरे के साथ, मतलब बेसिकली इंटरडिपेंडेंसी उनकी, ये मैंने कपलिंग एंड कोहेसन में कवर किया था टॉपिक आपके साथ, डिज़ाइन में वो चीज़ रहती है। तो वो रिलेशनशिप उनके बीच में कैसी होगी कैसे नहीं वो हमें पता लगेगी। देन जैसे लो कपलिंग एंड हाई कोहेसन हमने डिस्कस किया था। देन डिपेंडेंसीज बिटवीन द मॉड्यूल, वही मैंने आ गया डिपेंडेंसीज में इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल, वही चीज़ें सारी आ रही कपलिंग कोहेसन से। देन डाटाबेस टेबल्स आइडेंटिफाइड विद इट्स की एलिमेंट्स, है ना, क्या क्या डाटाबेस यूज़ हो गए, टेबल्स क्या क्या क्रिएट करने पड़ेंगे कि ये यूज़ किए हमने, क्या क्या टेबल्स क्रिएट किए उसमें। देन ओवरऑल आर्किटेक्चर डायग्राम अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी डिटेल्स, ये सारा कुछ आपका हाई लेवल डिज़ाइन में आएगा। देन होता है लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन में क्या आएगा, फंक्शनल लॉजिक ऑफ द मॉड्यूल इन स्यूडो कोड की फॉर्म में, है ना। डाटाबेस टेबल्स आ गए विद ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग देयर टाइप साइज, इसमें सारा डाटाबेस का डिस्क्रिप्शन आ गया आपका। जो मान लो आपने कोई टेबल क्रिएट किए हैं तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स लिए हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, साइज़ क्या हैं, वेरिएबल है, करेक्टर है न्यूमेरिक है, क्या लिया, नंबर लिया, फील्ड क्या लिया, सारा डिस्कशन होगा। कौन सी ऑटो फील्ड है, कौन सी प्राइमरी कीज डिक्लेयर की है, वो सारा डाटाबेस का आर्किटेक्चर डिज़ाइन होगा। देन ऑल इंटरफेस डिटेल्स विद कंप्लीट एपीआई बोथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, सारा कुछ होगा। ऑल डिपेंडेंसी इश्यूज जो भी हैं वो डिस्कस होंगे। एरर मैसेज लिस्टिंग होगी एंड कंप्लीट इनपुट एंड आउटपुट भी, कैसी इनपुट स्क्रीन चाहिए आपको डिज़ाइनिंग के लिए और आउटपुट किस फॉर्मेट में आपको देखनी है, वो सारा यहाँ लेआउट्स वगैरह भी डिस्कशन होंगे, डिज़ाइन होंगे लो लेवल डिज़ाइनिंग में। उसके बाद जब डिज़ाइनिंग फाइनल हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेज तो हमारी आती है बेसिकली वो आती है कोडिंग की। ठीक है, कोडिंग में बेसिकली क्या रहता है कि जो स्यूडो कोड आपने डिज़ाइनिंग लेवल पर तैयार किया है उसको एक फिजिकल शेप दी जाती है। ओके, दैट इज़ यू कैन गिव दैट फिजिकल शेप बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जो वहाँ पर सूट कर रही होगी उसको यूज़ करके आप उसको कर सकते हो। मे बी रियल टाइम ऑपरेटिंग, अगर रियल टाइम प्रोजेक्ट है तो रियल टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, मतलब मे बी एडा वगैरह या और यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आपका मान लेते हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पर बेस्ड है तो आप C++, है ना, FL, स्मॉल टॉक या जो भी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करती हैं उनको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर देखेगा इस चीज़ को कि भाई किस टाइप का आपका सॉफ्टवेयर है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, उस हिसाब से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन करेगा, चूज़ करेगा। मे बी जावा और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी उसको सूट कर रही होगी उस समय एज पर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। देन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर नेमिंग कन्वेंशन और प्रोसीजर, जो प्रोसीजर मॉड्यूल वगैरह हैं, है ना, वेरिएबल्स हैं, कमेंट स्टेटमेंट्स यूज़ करिए, उनकी क्या गाइडलाइंस होंगी, सारा कुछ कोडिंग में डिस्कस किया जाएगा ताकि कोडिंग अगर कोई पढ़े तो उसको कोई ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो। हर चीज़ का मीनिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसमें क्लियर होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स यू कैन गिव है, या वेरिएबल नेम ऐसे होने चाहिए जिससे उसको, मान लो सैलरी है ना, सैलरी के लिए वेरिएबल नेम आपने एस दे दिया, अब एस का क्या मतलब लगेगा एस, या आपने SA लिख दिया, क्लियर नहीं है। सेल लिख दोगे थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा, हाँ सेल स्टैंड्स फॉर सैलरी है। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म भी वेरिएबल की कम से कम करेक्टर्स वो यूज़ करने जिससे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, समझने में दिक्कत ना हो। वेरिएबल नेम्स का हो गया। देन फंक्शन नेम्स भी उससे मिलते जुलते हों जिस टाइप का फंक्शन जो काम कर रहा है। मान लो सैलरी कैलकुलेट कर रहा है किसी की, तो सेल कैल करके दे सकते हो। सेल कैल का मतलब हो गया सैलरी कैलकुलेट कर रहा है, कुछ उससे नाम से इंडिकेशन हो रहा है कि वो पर्टिकुलर मॉड्यूल या फंक्शन जो प्रोसीजर है वो क्या काम कर रहा है। इस चीज़ बात का ध्यान रखें। नेमिंग कन्वेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बाय कंपाइलिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स, ऑल सिंटेक्स एरर्स एंड रिमूव, इसमें कोडिंग में सारा कुछ इस चीज़ का देखा जाता है। नेचुरल जो कोडिंग आप बनाएंगे तो उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने पे जो एरर सिंटेक्स एरर्स आएंगी, है ना, एरर्स भी आप जानते हैं लॉजिकल एरर्स होती हैं, सिंटेक्स एरर्स होती हैं। सिंटेक्स जो एरर्स होती हैं वो
कंपाइलर या इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई कर लेता है लैंग्वेज का और रिमूव कर देता है, हमें उससे हेल्प हो जाती है। लेकिन जो लॉजिकल एरर्स होती हैं वो कंपाइलर नहीं पकड़ पाता उसको, एंड प्रोग्रामर को जो यूज़र है जो ना जो आपका डेवलपर है उसको खुद उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है टेस्टिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, यही टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में आज के इस लेक्चर में, मेरा मेन फोकस इस पर रहेगा। सो टेस्टिंग लेवल्स में बेसिकली टेस्टिंग में चीज़ें हैं, यूनिट टेस्टिंग होती है, इंडिकेशन टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग में क्या बेसिकली है, प्रोग्राम्स विल बी टेस्टेड एट यूनिट लेवल। यूनिट लेवल क्या होता है, लोएस्ट मॉड्यूल जो हम कहते हैं ना उसको हाँ यूनिट भी कह देते हैं या उसको मॉड्यूल कह देते हैं ना, सबसे जो मतलब एटॉमिक लेवल पर होता है, दैट इज़ लोअर लेवल पर जो होता है उसको हम मॉड्यूल कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो उसकी टेस्टिंग की बात कर रहा है। द सेम डेवलपर विल डू द टेस्ट, है ना, जो सेम डेवलपर जो है वही टेस्टिंग उसको कर लेगा, यूनिट टेस्टिंग हो गई। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में बेसिकली क्या हो जाएगा, व्हेन ऑल द इंडिविजुअल program units are tested in the unit testing phase and all the units are clear of any known bugs, the interface between those modules will be tested. इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या बेसिकली करते हैं, जो यूनिट टेस्ट में हमने सिंगल यूनिट्स या मॉड्यूल को टेस्ट किया उनको हम क्लब करते हैं, तो क्लब करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जोड़ते जाते हैं। इसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज़ कर सकते हैं या बॉटम अप, भी आगे आगे डिस्कस करें। देन आपका सिस्टम टेस्टिंग आता है। सिस्टम टेस्टिंग में बेसिकली क्या आ गया, इंटरफेस जितने भी हैं टेस्टेड बिटवीन मॉड्यूल्स है ना, द होल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड टू एस्टेब्लिश ऑल मॉड्यूल्स वर्किंग टुगेदर। पूरा एज ए होल सिस्टम को, पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है कि उनके जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में नहीं कर रहे हैं, उन मॉड्यूल्स के बीच में अगर कोई इंटरफेसिंग है तो वो प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही है, सारा कुछ उसमें टेस्ट होता है। एंड देन लास्ट वन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, द क्लाइंट विल टेस्ट इट इन देयर प्लेस इन ए रियल टाइम और साइमुलेटेड एनवायरनमेंट, जिससे उसको एक्चुअल पता लग जाता है कि इसकी वर्किंग कैसी होगी। क्लाइंट लेवल पे क्लाइंट इसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस फेज़ आ जाती है। मेंटेनेंस फेज़ के अंदर आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन के बाद मेंटेनेंस फेज़ बेसिकली आती है, उसमें बग फिक्सिंग, अपग्रेड और एनहेंसमेंट, तीन चीज़ें आती हैं। मान लो आफ्टर सम टाइम आपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करा, क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट ने यूज़ करा, साल 6 महीने के अंदर उसमें कुछ एरर्स आ गई या वो सॉफ्टवेयर ऑब्सोल्यूट हो गया, वो दोबारा आपके पास आता है, करेक्शंस के लिए आता है या सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कराने के लिए आता है या उसको दोबारा ऑब्सोल्यूट हो चुका है नया सॉफ्टवेयर बनवाने आता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर कवर होती है ना। विल रीच अ पॉइंट दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड, उसको लगता है तो एट दैट टाइम इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सॉफ्टवेयर विच इज़ सुपीरियर टू दैट, दिस इज़ द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो प्रीवियस वन खत्म करके नया सॉफ्टवेयर वो फिर से बना सकता है। ये लास्ट ऑप्शन एनहेंसमेंट में आ जाएगा। ठीक है, नाउ फोकस आज टेस्टिंग के ऊपर है। ये मैंने थोड़ा सा SDLC का इंट्रोडक्शन आपको दिया शुरू के अराउंड 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए। तो मेन फोकस हमारा जो आज रहेगा वो बेसिकली टेस्टिंग के ऊपर है, ये टॉपिक जो मैंने आपका कवर करना है। ठीक है, सो सम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ऑफ टेस्टिंग। बेसिकली टेस्टिंग क्या चीज़ है तो मेयर्स ने व्हाट मेयर सेड, टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स। वो कहता है टेस्टिंग, भाई वी टेस्ट द सॉफ्टवेयर। तो हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, टेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा फोकस होता है कि उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और उसमें एरर ढूंढना। हमारी इंटेंशन क्या होती है, टू फाइंड द एरर्स इन द प्रोग्राम, दैट इज बेसिकली टेस्टिंग। एक ISO की डेफिनेशन है, टेस्टिंग इज अ टेक्निकल ऑपरेशन दैट कंसिस्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड प्रोसीजर। सो दीज आर द फ्यू सम डेफिनेशंस गिवन। देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स एंड हेंस आर प्रोन टू एरर। नेचुरल है, आप और हम लोग ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, रॉबोट्स तो करते नहीं, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। अब ह्यूमन बींग्स कहते हैं इंसान गलती का पुतला है, ऐसा कहा जाता है। तो इंसान जब काम करेगा, कोई भी पर्सन है, अगर इफ़ ही और शी डज समथिंग, काम करेंगे तो गलती होने के चांसेस तो होते ही हैं। सो इसलिए वो कहता है कि इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम जब ह्यूमन बींग डेवलप करता है तो दे आर बेसिकली प्रोन टू एरर्स, चांसेस ऑफ एरर्स आर देयर। अनचेक्ड दे कैन लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सोशल इम्प्लीकेशन। मान लो इम्प्लीमेंटेशन से पहले प्रॉपर टेस्टिंग में उसकी चेकिंग नहीं की गई, अनचेक्ड कुछ मॉड्यूल्स चले गए या प्रॉपर नहीं चेक हुए, तो वो उसको सोशल इम्प्लीकेशंस भी खड़े कर सकते हैं लेटेस्ट स्टेज के ऊपर। देन टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट टेस्टिंग आपको कोई भी मॉड्यूल या सॉफ्टवेयर रिलीज नहीं करना चाहिए, अनएथिकल है। कैरिंग आउट द टेस्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर प्रोजेक्ट हैज़ टू बी प्रैक्टिस विद प्रॉपर प्लानिंग एंड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। अब ये भी है, टेस्टिंग ऐसे नहीं है किसी से करा ली कैसे करा ली, उसका भी एक वो कह रहा है प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ टेस्टिंग की जाती है, टेस्ट केसेस डिज़ाइन की जाती हैं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है, मैनुअल टेस्टिंग होती है, कई टाइप की टेस्टिंग हम करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर देन बिफोर उसको रिलीज़ करने से पहले। सो बेसिकली वो कह रहा है कि एक और टेस्टिंग के ऊपर समथिंग इज गिवन मोर ऑन टेस्टिंग।
टेस्टिंग क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? अ टेक्निकल प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूटिंग या एक्सपेरिमेंटिंग विद द प्रोडक्ट इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट following a specified procedure and criteria with the intention measuring one or more characteristics of the software product by demonstrating the deviation of actual status of the product from the required specification। देखिए कितनी ब्यूटीफुल दिया कि what you want, बेसिकली हम चाहते क्या थे और हमें आउटपुट क्या मिल रही है, इनके बीच का जो डिफरेंस है डेविएशन, एक तो ये हमें टेस्टिंग से पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूज़र, इस सॉफ्टवेयर से क्या थी, एंड व्हाट द सॉफ्टवेयर डिलीवर्स, वो दे क्या रहा है, एक्चुअल आउटपुट क्या आ रही है, इन दोनों के बीच का जो डेविएशन होगा दैट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग। नाउ अ गुड टेस्ट इज वन दैट हैज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप कहते हैं गुड टेस्ट कौन सा हुआ, सक्सेसफुल टेस्ट कौन सा हुआ, तो गुड टेस्ट को कहता है वो ये होता है जिसमें कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द एरर फाइंड हुई है, ये श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी मीन्स इट मे और मे नॉट, लेकिन उसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो एरर ढूंढ लेगा। लेकिन सक्सेसफुल टेस्ट वो होता है जो आज तक अनडिस्कवर्ड एरर है वो ढूंढ लेता है। तो सक्सेसफुल टेस्ट दैट इज वन दैट अनकवर्स, जो ढूंढ ली उसने, कहा है ना, अनकवर कर दी एन एज येट अनडिस्कवर्ड एरर, जो आज तक नहीं डिस्कवर हुई वो उसने अनडिस्कवर कर दी। नो हु टेस्ट द सॉफ्टवेयर, कौन करता है सॉफ्टवेयर टेस्ट? दो टाइप के लोग हो गए, तो डेवलपर जो सॉफ्टवेयर का होता है खुद भी टेस्टिंग कर लेता है इफ़ द प्रोजेक्ट इज स्मॉल, है ना, ज़्यादा बजट नहीं है आपका, यू कैनॉट अफोर्ड थर्ड पार्टी पर्सन, सो डेवलपर इटसेल्फ कुड बिकम द टेस्टर। बट एक चीज़ रहती है, जिस आदमी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसको उस सॉफ्टवेयर की कमियां और ड्रॉबैक्स पता होते हैं, तो उसका जनरली कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं कि वो फोकस कम ही जाता है उस तरफ कि उन चीज़ों को टेस्ट किया जाए, है ना। सो सेकंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट टेस्टर्स, वी कैन हायर सम इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप, ITG कहा जाता है उसको। सो इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप्स हम हायर कर सकते हैं, दे विल चार्ज एक्स्ट्रा, और ये असाइनमेंट हम उनको दे सकते हैं कि फ्री हैंड आप टेस्ट कीजिए और अपना सर्टिफिकेट इशू कीजिए कि दिस इज़ 100% टेस्टेड और ओके, क्वालिटी वाइज भी और वर्किंग वाइज भी सब कुछ ठीक है, इसमें कोई गलतियाँ नहीं है। सो डेवलपर क्या है, अंडरस्टैंड द सिस्टम बट विल टेस्ट जेंटली एंड इज ड्रिवन बाय द डिलीवरी, है ना। और इंडिपेंडेंट टेस्टर क्या हो गया, मस्ट लर्न अबाउट द सिस्टम बट विल अटेम्प्ट टू ब्रेक इट एंड इज ड्रिवन बाय क्वालिटी। नेचुरल, अब इंडिपेंडेंट टेस्टर आपने थर्ड पार्टी पर्सन को जो है हायर किया और उसको यू आर पेइंग समथिंग फॉर टेस्टिंग के लिए, तो उसका फोकस तो रहेगा ना रिजल्ट दे, आपको गलतियां ढूंढ के दे, तभी तो उसका थोड़ा जस्टिफिकेशन भी होगा, भाई आपको इतना पैसा पे कर रहे हैं, हाँ अगर वाकई सही है तो सही है, लेकिन उसका फोकस जरूर रहता है कि मैं क्वालिटी दूं आपको और मैं ज़रूर इसमें कोई गलती है तो ढूंढ के दूं, ताकि आपको बताऊं कि सम मिस्टेक्स इसके अंदर हैं एंड दैट हैड्स टू बी रेक्टिफाइड और करेक्टेड बिफोर द रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। नाउ टेस्टिंग हमें क्या शो करती है, एक तो एरर्स पता लगती हैं इफ़ यू गो फॉर टेस्टिंग, we will able to find out the errors, then requirement confirmation means कि जो यूज़र चाह रहा था, है ना, वो आपको मिला है या नहीं मिला, दैट इज रिक्वायरमेंट कन्फर्मेशन, कि वेदर द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इज एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट्स और नॉट, दैट इज थ्रू SRS यू कैन कंपेयर, मैंने पहले भी कहा आप SRS से कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर कैसी हमें मिल रही है, एंड देन एन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी। सो टेस्टिंग से क्वालिटी का इंडिकेशन भी हमें मिलता है कि वो क्वालिटी ओरिएंटेड है या नहीं है। देन दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ टेस्टिंग जो आपके दिमाग में होंगे कि वाई टू टेस्ट, व्हाट टू टेस्ट, हाउ ऑफन टू टेस्ट एंड हु टेस्ट। ये 4 क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो इनको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है वाई टू टेस्ट। टेस्टिंग बिकम्स एब्सोल्युटली एसेंशियल टू मेक श्योर दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स प्रॉपरली एंड डज द वर्क दैट इट मीन्स टू परफॉर्म। नेचुरल, वो इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं। व्हाट टू टेस्ट, any working product which forms part of the software application has to be tested, both data and programs must be tested। जितने भी डाटा हैं प्रोग्राम दो सबको टेस्ट किया जाता है। हाउ ऑफन टू टेस्ट, कब करें, व्हेन अ प्रोग्राम दैट इज सोर्स कोड इज मॉडिफाइड और न्यूली डेवलप्ड, है ना, इन दैट केस वी कैन गो फॉर दिस टेस्टिंग, ठीक है। सो हम कर सकते हैं, मान लो हम सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करते हैं या कोई नया मॉड्यूल बनाया है, एग्जिस्टिंग मॉड्यूल में चेंजेस करें, तो उस केस में हमें ज़रूर टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। देन हु टेस्ट, कौन करता है, मैंने आपको बता दिया, प्रोग्रामर जो डेवलपर है वो भी कर सकता है, एक इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप को हायर कर सकते हैं, और कस्टमर को भी हम टेस्टिंग के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर को दे सकते हैं, लो भाई चला के देखो, आप अगर कोई गलती है तो बताओ, अगर आपको लगती है कि आप जो चाह रहे थे वो नहीं है, तो हम कस्टमर से भी एक तरह से इस प्रोसेस में वी कैन इन्वॉल्व कस्टमर आल्सो। सो हु टेस्ट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होगी, प्रोग्रामर हो गया, एक ITG ग्रुप कर सकते हो, इंडिपेंडेंट टेस्टर्स को हायर कर सकते हो, एंड द कस्टमर इटसेल्फ जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम विद द इंटेंट, मैंने बता दिया, अगेन वही बात फिर रिपीट हो रही है कि हमारा पर्पस क्या है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, क्या हमारी इंटेंशन है कि उसमें गलती ढूंढना, एरर ढूंढना। देन
to check if the system meets the requirement and be executed successfully in the intended environment, to check if the system is fit for purpose and to check if the system does what it is expected to do। जो सिस्टम हम चाह रहे थे कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि सिस्टम से कि वो काम करे, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें टेस्टिंग के दौरान ही पता चलेगा। देन फर्दर कंटिन्यू करें ऑब्जेक्टिव्स में। अ गुड टेस्ट इज़ वन दैट हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एज येट अनडिस्कवर्ड एरर, ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ। और सक्सेसफुल टेस्ट जो वो एरर ढूंढ लेता है। A good test is not redundant. A good test should be best of breed. A good test should neither be too simple nor too complex। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं टेस्टिंग के, आप देख सकते हैं। देन वेरिफिकेशन वैलिडेशन, ये मैं पहले भी आपसे V&V डिस्कस कर चुका था। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जब हमने क्वालिटी SCM एंड SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें मैंने V&V के बारे में आपको बताया था, वेरिफिकेशन वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या चीज़ रहती है? Verification refers to the set of tasks that ensure that software correctly implements a specific function. That is verification. And validation refers to a different set of tasks that ensure that the software that has been built is traceable to customer requirements. So Boehm states this another way. सो क्या कहा वेरिफिकेशन को? आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इस लाइन को, पहले भी हम क्लास में ऑनलाइन में बात कर चुके हैं इस टॉपिक इस लाइन के ऊपर। एंड वैलिडेशन मीन्स आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। सो these two lines can better explain you the difference between verification and validation. Then testing principles. Now testing principles may include backward traceability to customer requirements। हम लोग पीछे से शुरू करते हैं टेस्ट करना सॉफ्टवेयर को और फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट तक पहुंचते हैं कि वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। टेस्ट शुड बी प्लान्ड लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग बिगिंस, उससे पहले प्लानिंग की जाती है उसको टेस्टिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले। टेस्ट प्लानिंग कैन being as soon as requirements can begin, basically you can say as soon as the requirements are, जैसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हो जाए तो ही वो शुरू हो जाती है। डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ टेस्ट केसेस कैन बिगिन as soon as the design model has been finalized. Apply 20-80 rule, ये ना पेरेटो के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी गूगल पर सर्च करेंगे तो PARETO पेरेटो 20-80 रूल लिखा जाता है। इट मीन्स 80% ऑफ एरर्स अनकवर्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग आर लाइकली ट्रेसेबल टू 20% ऑफ ऑल द प्रोग्राम। अगर आप 20% ऑफ प्रोग्राम्स की कंपोनेंट्स को प्रॉपर अगर आपको पता टेस्टिंग कर लें तो 80% ऑफ एरर्स जो होती हैं वो अनकवर हो जाती हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग। टेस्टिंग शुड बी बीइंग इन द स्मॉल एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स टेस्टिंग इन द लार्ज। छोटे छोटे मॉड्यूल से हम टेस्टिंग शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो पूरे सॉफ्टवेयर को कवर कर लेती है। डोंट यू एवर थिंक अबाउट एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के बारे में मत सोचिए, क्योंकि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग जो होती है इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स होती है ना। देन टाइप ऑफ टेस्टिंग, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है, जैसे फंक्शनल टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ड्यूरेशन टेस्टिंग, देन परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, regression testing, reliability testing, usability testing, portability testing, security testing, compliance testing, recovery testing, integration testing, factory test, robustness testing, stress testing, conformance testing, developer testing, acceptance testing, production testing, module testing, system testing, alpha testing, beta testing, and specification based testing. So lot of these are the कीवर्ड्स। तो टेस्टिंग अगर आप देखें तो अपने आप में भी एक फुल सब्जेक्ट है। अभी आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, सो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टॉपिक पढ़ रहे हैं टेस्टिंग का। व्हेन यू गो फॉर हायर स्टडीज़ पीजी के लिए, अगर आप एमएससी वगैरह में एमटेक वगैरह के लिए जाएं तो उस लेवल के ऊपर जाकर यू विल सी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द पेपर इटसेल्फ, इंडिपेंडेंट पेपर इज़ देयर विच इज़ गिवन फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। उसमें डिटेल्स में टेस्टिंग के बारे में सारी प्रोसेसेस कैसी हैं वो सारी बातें होती। तो मैंने आपके नाम दिखाए हैं, इतनी सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी आपके सिलेबस में तो इसमें 2-4 बातों का जिक्र होगा, बट दिस इज होल टाइप ऑफ टेस्टिंग विच बेसिकली डन ऑन द सॉफ्टवेयर। देन यू कैन सी विद दिस डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू टाइप ऑफ टेस्टिंग की अगर बात करें तो लेवल ऑफ डिटेल के हिसाब से टेस्टिंग है, एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से टेस्टिंग होती है, और क्वालिटीज़ के हिसाब से टेस्टिंग है। तो लेवल के हिसाब से बात करें तो पहले यूनिट होता है, यूनिट से मॉड्यूल पे पहुंचे, मॉड्यूल से इंटीग्रेशन किया, जब सारे मॉड्यूल्स जोड़ दिए इंटीग्रेट हो गए तो इट विल बिकम द होल सिस्टम टेस्ट हो गया। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो 2 टाइप की है, वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। और अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी चेक करने के लिए सिक्योरिटी टेस्टिंग की जाती है, रोबस्टनेस टेस्टिंग की जाती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है, सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है, रिलायबिलिटी एंड फंक्शनल और बिहेवियरल टेस्टिंग उसकी की जाती है। तो इससे हमें उसकी क्वालिटीज़ का पता चल जाता है। बेसिकली ये एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया गया है।
देन टेस्टिंग इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, बेसिकली ये वी मॉडल के ऊपर बेस्ड है। व्हाट इज़ योर वी मॉडल? अगर देखें तो वी मॉडल के जो एक वी की जो लेग है उसमें क्या है, पहले रिक्वायरमेंट्स बनती हैं, तैयार ली जाती हैं, उससे तैयार किया जाता है स्पेसिफिकेशन जब बन जाता है तो उससे सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, और जब आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग की जाती है। दिस इज़ वन लेग। अनदर लेग ऑफ, जब वो बन गया, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, तो व्हाट गो यूनिट टेस्टिंग, एंड देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन के बाद सिस्टम टेस्टिंग बन जाता है, और सिस्टम टेस्टिंग के बाद की जाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो यूज़र उसको एक्सेप्ट करता है। आपने ओके कर दिया सिस्टम टेस्टिंग के बाद, तो वेदर यूज़र विल एक्सेप्ट इट और नॉट, दैट इज़ नोन एज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है जी। तो इसको अगर आगे देखें, यूनिट टेस्टिंग के बारे में बात करें, व्हाट इज़ यूनिट टेस्टिंग बेसिकली। तो यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, सिंगल मॉड्यूल मैंने बताया, उसको सिंगल मॉड्यूल को हम यूनिट भी कहते हैं, उसको बेसिकली टेस्ट करना है। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हुआ है ना, उसके पास एक मॉड्यूल है जिसको वो टेस्ट करना है, और उसके लिए टेस्ट केसेस दिए गए हैं, क्योंकि जब टेस्ट करना है तो टेस्ट केसेस भी तो होंगे ना, कैसे टेस्टिंग करनी, क्या इनपुट्स देनी है, क्या आउटपुट्स आएंगे, वो सारा टेस्ट केसेस पहले उसके पास प्लान्ड। मैंने कहा ना टेस्टिंग शुड बी प्लान्ड। सो उसके पास टेस्ट केसेस की लिस्ट होगी, उस टेस्ट केसेस को यूज़ करके वो मॉड्यूल को टेस्ट करेगा, एंड देन रिजल्ट्स देखेगा कि वो आउटपुट में क्या आ रहे हैं, और फिर उन रिजल्ट्स को कंपेयर करेगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ। जो ये रिजल्ट्स मिले हैं, ये कौन से हैं? दीज आर नोन एज एक्चुअल रिजल्ट्स जो हमें मिल रहे हैं, और दैट विल बी कंपेयर विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो आने चाहिए थे। अगर उन दोनों में सेम हमें चीज़ मिल रही है, देन आवर मॉड्यूल इज़ 100% ओके, टेस्टिंग में पास हो गया, करीब भी काम कर रहा है जैसा इसको करना चाहिए था। और अगर यहाँ एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हो कि देयर मस्ट वन प्रॉब्लम, हमें उसको रीचेक करना पड़ेगा कि उसमें कहाँ गड़बड़ हुई है और कहाँ कुछ लैप्स रह गया। देन यूनिट टेस्ट इन्वायरमेंट में अगर बात करें कैसा होता है, तो ये देखिए आपका ऊपर एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल मैंने बताया स्टैंड एलोन एंटिटी होती है ना, इंडिपेंडेंट होता है मॉड्यूल, मैंने आपको बताया होना भी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर की और मॉड्यूल प्रोग्रामिंग की बात की थी आपसे कल। तो अब उसके बाद क्या है, मॉड्यूल को कौन चलाता है? ड्राइवर इज ए प्रोग्राम विच ड्राइव्स द मॉड्यूल, है ना। और मॉड्यूल अगर इन बिटवीन दूसरे फंक्शंस को कॉल करता है तो उनको कहते हैं स्टब्स, वो टर्म्स यूज़ की जाती है, स्टब। ठीक है। नाउ एक मॉड्यूल को हम किन चीज़ों के लिए टेस्ट करते हैं? हम मॉड्यूल को इंटरफेस के लिए टेस्ट करते हैं, है ना, लोकल डाटा स्ट्रक्चर जो उसमें यूज़ किए उसकी टेस्टिंग करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस अगर कोई इसमें हैं जैसे फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, सो 1 से लेकर 10 तक ये लूप चल रहा है, तो बाउंड्री कंडीशन आई 1 से शुरू हुआ और 10 तक चलेगा लूप, तो 1 पे भी टेस्ट करना है बाउंड्री कंडीशन पर, 10 पे भी टेस्ट करना है, और इन बिटवीन भी टेस्टिंग करनी है, सारा टेस्ट होगा। इंडिपेंडेंट पाथ्स उसमें कितने हैं वो टेस्ट होंगे, एरर हैंडलिंग पाथ्स अगर कोई इसमें है तो वो भी टेस्ट होंगे। इतनी चीज़ों के लिए हम बेसिकली मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैंने बताया बिग बैंग अप्रोच यूज़ करते हैं, पहले एक मॉड्यूल पकड़ा, फिर उस मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल को जोड़ के उन दोनों को टेस्ट किया, फिर उन दोनों मॉड्यूल को तीसरे मॉड्यूल को जोड़ के तीनों को एक साथ टेस्ट किया, ऐसे कर करके हम एक समय पूरा सॉफ्टवेयर के टॉप तक पहुंच जाते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट हो जाता है। तो इसको बेसिकली बिग बैंग अप्रोच भी कहते हैं और इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। अब इसमें दो मेथड यूज़ किए जाते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, एक टॉप डाउन इंटीग्रेशन होता है, एक बॉटम अप इंटीग्रेशन होता है। टॉप डाउन का बेसिकली मतलब रहता है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, ओके, दैट इज़ नोन एज टॉप डाउन इंटीग्रेशन। और बॉटम अप इंटीग्रेशन होता है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। देखिए टॉप से डाउन इंटीग्रेशन की अगर बात करें, हम टॉप से नीचे मूव हो रहे हैं, सो टॉप मॉड्यूल्स इज टेस्टेड विद द स्टब्स। जो टॉप मॉड्यूल है, मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है, वो उसके लिए स्टब्स क्या होंगे, जो वो मान लो हमने मॉड्यूल ए को टेस्ट करना है, जब हमने ए को टेस्ट करा तो वो उसके साथ बी कनेक्टेड तो है, लेकिन ए टेस्टिंग के दौरान कॉल कर रहा है दो डिफरेंट फंक्शंस को, जब तक वो नहीं मिलेंगे उसको, है ना, मेन फंक्शन में दो फंक्शंस को कॉल है, जब तक वो नहीं मिलेंगे तो ए की टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो एफ और जी वो क्या है, स्टब्स है, रिप्लेसमेंट वन एट ए टाइम। ठीक है, तो वो दोनों एफ और जी स्टब्स कहलाएंगे जो उसको प्रोवाइड किए गए, और बी मिला के तीनों फिर वो उसकी टेस्टिंग की गई। इसी तरह वो ऊपर से नीचे आता आता क्लब करता करता एज न्यू मॉड्यूल इंटीग्रेटेड सम सबसेट ऑफ द टेस्ट भी रीरन होगा, तो पूरा ऊपर से नीचे आते हुए स्टेप बाय स्टेप ये टेस्ट हो जाएगा। देन आता है बॉटम अप इंटीग्रेशन में क्लस्टर फॉर्मेशन होती है, जो मॉड्यूल सेम लेवल पे होते हैं उसका क्लस्टर बना, जैसे डी और ई सेम लेवल पे इनका क्लस्टर बना दिया, फिर डी और ई को पहले टेस्ट करा, उसके बाद डी ई के साथ सी जोड़ के एक क्लस्टर बन गया, इसको टेस्ट करा, फिर सी डी और ई तीनों टेस्ट हो गए तो उसके बी के साथ इसको जोड़ दिया, तो बी सी डी ई टेस्ट हुआ, है ना। फिर उसके बाद एफ और जी ये जो स्टब्स थे, उसके बाद ए पे ले गए इसको, बी के बाद सीधा ए चला जाएगा, तो ए बी सी डी ई सारा टेस्ट हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, इसको कहते हैं बॉटम अप इंटीग्रेशन। एज ए होल पूरा सिस्टम हमारा टेस्ट हो जाएगा। एक सैंडविच टेस्टिंग होती है। सैंडविच में क्या होती है कि हाफ अप्रोच हम फॉलो करते हैं टॉप डाउन और हाफ अप्रोच हम फॉलो करते हैं बॉटम अप इंटीग्रेशन की, तो इसको कहा जाता है सैंडविच टेस्टिंग। तो आप देख सकते हो क्लस्टर फॉर्मेशन भी हो रही है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है ना। जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच हम खाते हैं ना, बीच में हम टिक्की रख देते हैं, है ना,
आलू बर्गर टिक्की कुछ भी समझ लीजिए, और ब्रेड होती है दोनों तरफ, उसके बीच में उसको हम टिक्की को रख देते हैं तो सैंडविच बन जाता है बीच में कुछ फिलिंग करके। तो इसी तरह टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों हाफ हाफ हम लगाते हैं सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। उसको हम बेसिकली सैंडविच टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली टेस्टिंग मेथड्स हैं आपके पास, ये हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। दो टाइप के हम मेथड्स यूज़ करते हैं इसके अंदर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बेसिकली क्या रहता है, एन अप्रोच टू टेस्टिंग वेयर द प्रोग्राम इज कंसीडर्ड एज ए ब्लैक बॉक्स। हमारे लिए प्रोग्राम क्या है पूरा, हम अज्यूम करें वो ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, हमें नहीं पता अंदर क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमें ये पता है कि इफ एक्स इज द आउटपुट देन इफ एक्स इज द इनपुट देन वाई शुड बी द आउटपुट, दिस इज अवर अप्रोच है। लेकिन अंदर वो प्रोग्राम कैसे प्रोसेस हो रहा है ना, कौन से लूप से निकल रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। वो हमारे लिए सॉफ्टवेयर पूरा क्या है, एज ए ब्लैक बॉक्स है। हमें क्या पता है कि एक्स इज द इनपुट देन वाई मस्ट बी द आउटपुट। अगर एक्स इनपुट देने पे वाई आंसर आ रहा है तो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज ओके, अदरवाइज नहीं ओके। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज नोन एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। देखो लिखा हुआ है द प्रोग्राम टेस्ट केसेस आर बेस्ड ऑन द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्लानिंग कैन बिगिन अर्ली इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सो ये देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में उसमें दिया भी हो आपको इनपुट कॉजिंग, इनपुट टास्क डेटा दिया हुआ है, देन सिस्टम में दिया हुआ देखो आई इनपुट है, सिस्टम से पास हो रही है और आउटपुट रिजल्ट ओ आ रहा है। सो आउटपुट विच रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट्स, अगर कोई है तो वहाँ से पता लगेंगे। इनपुट और आउटपुट हमें पता है, सिस्टम जो बीच का सिस्टम है उसमें अंदर हमें क्या वो प्रोसेस हो रहा है हमें इसका कुछ नहीं पता। फिर हमें इनपुट पता है और आउटपुट पता है ना। इफ़ यानी कि आई आपका मान लो एक्स इज़ द इनपुट, देन ओ जो आउटपुट आ रही वाई इज़ द आउटपुट। अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो दिस इज बेसिकली देन स्ट्रक्चरल टेस्टिंग है, इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें हमें क्या इनपुट आ रही है और क्या आउटपुट उससे मैटर नहीं है, हमें अंदर किस किस स्टेप्स को फॉलो करके कंप्लीट टेस्टिंग प्रोसेस चल रही है, हर एक लूप को चेक किया जाता है, हर एक इंटरनल इंस्ट्रक्शन को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। दैट इज नोन एज एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। बेसिकली ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग डिटेल टेस्टिंग होती है। सो डेरिवेशन ऑफ टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सोर्स कोड के ऊपर हो गया कंप्लीट। नॉलेज ऑफ द प्रोग्राम इज यूज टू आइडेंटिफाई एडिशनल टेस्ट केसेज। देन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सरसाइज ऑल स्टेटमेंट्स एंड डिसीजंस, है ना। ये देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सरसाइज ऑल प्रोग्राम, जितनी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी, और जितने डिसीजंस हैं, डिसीजन का मतलब इफ स्टेटमेंट है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, जितने भी डिसीजन स्टेटमेंट्स हैं ना वो सारी चेक की जाती हैं। अब देखो इसमें दिया भी हुआ आपको टेस्ट डाटा है, ओके, एंड देन कंपोनेंट कोड है, उसके साथ टेस्ट डेटा पास किया है ना, कंपोनेंट कोड के ऊपर टेस्ट डाटा लगाया और उसके बाद हमने आउटपुट चेक करी। तो कंपोनेंट जो कोड है उसमें डेराइव्स टेस्ट डेटा, वो वहाँ अंदर डिटेल में चेक हो रहा पूरा, एंड देन वी गेट द आउटपुट। सो फाइनल थॉट क्या आया, थिंक बिफोर यू एक्ट टू करेक्ट, यूज टूल्स टू गेन एडिशनल इंसाइट, इफ यू आर एन इम्पास गेट हेल्प फ्रॉम समवन एल्स, है ना। वंस यू करेक्ट द बग, यूज रिग्रेशन टेस्टिंग टू अनकवर एनी साइड इफेक्ट्स। अगर आपने कोई करेक्शन कराया तो आप रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं उसको, दोबारा से सॉफ्टवेयर को रीटेस्ट करना, जो चेंजेस वाला पार्ट है वो भी, और जिसमें चेंजेस नहीं किए गए अगर उसमें कोई बग तो नहीं ट्रैवल होगी उसको रीटेस्ट करना, इसको बेसिकली रिग्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। सो मैं अभी यहीं पे आपका क्लोज करता हूँ ये टॉपिक फाइनल थॉट के ऊपर। और आज मैंने आपको टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया है सारा कुछ। नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम फिर जो नया टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज या डाउट सेशन होंगे यू कैन सेंड मी, और नेक्स्ट क्लास में यू कैन आस्क मी एंड विल सॉर्ट आउट योर डाउट्स, एनीथिंग विल बी देयर। थैंक यू।